प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। आज आपका सर चकरा जाएगा ये वीडियो देखकर और आप कहोगे भाई ये दुनिया में हो क्या रहा है, और सच बात है। इसलिए प्रभु मुझे दिखाते हैं ताकि हम सब सावधान में चल सके और बहुत कुछ है बोलने के लिए। टाइटल हमने देख लिया होगा। जब मैं आपको और डिटेल बताऊंगा तो आप हैरान हो जाओगे। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता, मेरा बोलना सब कुछ तेरी ओर से हो। पिता, जो संसार में है वो हमारा नहीं है पिता, जो आपकी ओर से वो हमारा है। इसलिए पिता मैं संसारिक बातों से संसारिक चीजों से बचा के रखना। वचन प्रार्थना संदेश सब तेरी ओर से हो, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज ये वीडियो बहुत अद्भुत और अनोखी और आपके दिमाग हिलाने वाली है। पहली बात, हर एक माँ बाप ये वीडियो देखे। मेरे से तो जिस लड़की की मैंने फोटो लगा रखी है वो मात्र, आपको जब मैं बताऊंगा ना तब हैरान हो जाओगे, अपने शायद पता भी होगा, वो मात्र 12 साल की है। आपको भाई ये हो नहीं सकता, वो कम से कम 22 से 24-25 लग रही है। नहीं, ये रियलिटी है। और जब ये रियलिटी मुझे पता चली तो प्रभु ने मुझे हिला दिया, क्योंकि इस संसार में क्या हो रहा है और हम इस संसार में रहते हैं तो हमारा परमेश्वर के साथ नाता अटूट होना चाहिए। पहली बात, चर्च के साथ, वचन के साथ संगति परमेश्वर के साथ अटूट होनी चाहिए मेरे जीजो, ताकि हमारी संगति में शैतान ना आ जाए। और आज इस संसार की बातें जब मैं आपको बताऊंगा तो आप हैरान हो जाओगे। प्रभु मुझे क्यों देता है टॉपिक, क्योंकि परमेश्वर जानते हैं कि आने टाइम में ऐसा होगा और हम सब शैतान में फंस सकते हैं, तो प्रभु पहले ही आगाह कर देते हैं। मेरे जीजो, ये लड़की कि जब वीडियो मेरे पास आई और जब मैंने इसको, प्रभु ने एक प्रकाश में मुझे दिया। मैं यूट्यूब स्क्रॉल करता हूं, जो चीज मेरे मतलब की होती है वो चले जाती है। जो चीज प्रभु मुझे लगता है रुक और देख और बोल, वो मेरे लिए और आपके लिए, सबके हित के लिए होती है, आमीन। तो जब मैंने इसको फिर डिटेल देखा तो चौंक गया मैं। 2019 में ये 9 साल की थी, एक बाल कलाकार, और आज 22 चल रहा है। 3 साल बाद 12 साल, लेकिन बॉडी लैंग्वेज, हाइट, सब कुछ बदल चुका। एक 12 साल का बच्चा ही होता है वो, क्योंकि वो टीनेजर में नहीं होता, वो एडल्ट में नहीं होता, टीनेजर में बल्कि नहीं होता। लेकिन ये क्यों हुआ? ये क्या शैतान की पॉलिसी थी? आइए वचन की प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता, वचन प्रार्थना संदेश बोलना समझाना तेरी ओर से हो, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जरा कान खोल कर सुनना। बिल्कुल मेरे जीतो, ये लड़की 12 साल की है और ये शॉकिंग है, बहुत बहुत शॉकिंग है ये वीडियो, क्योंकि जब ये एक रियलिटी है, ये बॉलीवुड की रियलिटी है, ये पैसा कमाने की रियलिटी है, ये फेमस बनने की रियलिटी है। बात बॉलीवुड खत्म नहीं होती। बात होती क्या हम भी कहीं फेमस तो नहीं होना चाहते? कहीं हम कुछ ऐसा काम तो नहीं कर रहे शॉर्टकट तरीके से? कहीं आप अपने बच्चों के लिए कांटे तो नहीं बो रहे? एक टॉपिक पे पर मुझे अनेक टॉपिक, अनेक विषय देते हैं। इसने यानी कि इनके इंटरव्यू में यह सुना गया कि एक मां ने अपनी बच्ची को परवरिश करा, हैंडल करा और उसे जवान बना दिया। चाहे वो कोई दवाई से हो, इंजेक्शन से, मुझे नहीं पता, लेकिन फिर भी हम परमेश्वर से खिलवाड़ कर रहे हैं, हम अपने बच्चों से खिलवाड़ कर रहे हैं। आज हो सकता है बहुत सारे माँ बाप अपने बच्चों को फोर्स करते हो, कोई चीज के लिए दबाव डालते हो। कभी दबाव मत डालना। आप प्रार्थना करो, परमेश्वर दया करेंगे। और उस दबाव से वो बच्चे काम तो कर लेते हैं, लेकिन कई बार सुसाइड तक नौबत आ जाती है। कई बार हम फेमस बनने के लिए, पैसे कमाने के लिए शॉर्टकट तरीके इस्तेमाल करते हैं। आज इसे लगा होगा कि मेरी बड़ी जल्दी बॉलीवुड में जाए और एक्टरों के साथ फिल्म में काम करे और पैसे कमा के दे। ये कोई भी सोच हो सकती है, इससे सावधान। आज प्रभु ने ये टॉपिक दिया है। आज हो सकता है कि आप खुद घर में ये सोचते होंगे कि ये काम करने से फेमस हो जाओ, ये काम करने से जल्दी पैसा जाए। ये चीजें संसारिक है और संसारिक के लिए प्रभु ने मुझे वचन दिया है। अगर आज संसारिक चीजों से प्रेम करते हो तो आपका प्रेम परमेश्वर के लिए नहीं है। याद रखना, विपत्ति आपका वेट कर रही है, संकट आपका वेट कर रहा है, क्योंकि जो संसार का परमेश्वर का नहीं, और जो परमेश्वर का नहीं उस पर कोई ब्लेसिंग नहीं, आमीन। तो आज परमेश्वर मुझे ये बता रहा है आप सबके लिए, अगर आपके जीवन में कोई अभिलाषा काम कर रही है, ये अभिलाषा तो है, क्यों हाँ एक बच्चों को एक बड़ा बना दिया, एक बोझ डाल दिया। शरीर बड़ा हो सकता है, लेकिन जो बचपन है वो बचपन ही रहता है, उम्र तो वही रहेगी। ये एक शॉकिंग है हम सबके लिए। आज सवाल ये का नहीं है, सवाल हम सबका भी है कि कहीं हमारे अंदर तो कोई अभिलाषा नहीं पनप रही, कहीं हमारे अंदर तो अपने बच्चों को लेके कोई ऐसा दबाव तो नहीं है, कोई ऐसी मनसा तो नहीं है
या हम कोई ऐसी जॉब तो सर्च नहीं कर रहे जिससे पैसा लिया, कोई हम ऐसा बिजनेस तो नहीं सर्च कर रहे जिससे शॉर्टकट तरीका आया। ये हमें देखना है। और वचन दिया प्रभु ने मुझे, यूहन्ना की पहली पत्री उसका 2 अध्याय का 15 से पढ़ूंगा। यूहन्ना की पहली पत्री उसका 2 का 15 से लिखा है, तुम ना तो संसार से न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो, न संसार से न संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं। आज संसारिक चीजें पाने के लिए इंसान पागल हुआ है। व्यभिचार से लेकर पैसे तक हर किसी को कुछ ना कुछ चाहिए, शॉर्टकट तरीके चाहिए। वचन कहता है, तुम ना संसार से प्रेम रखो ना संसार की वस्तुओं से। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो वह उसमें पिता का प्रेम नहीं। क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा, ये शरीर की अभिलाषा तो है जो कभी कम नहीं होती। फिर आंखों की अभिलाषा, अरे उसने वो काम किया मैं भी करूंगा। हमारी आंखें कभी बस नहीं करती, कुछ भी देखने के लिए अभिलाषा है कि मुझे वो चीज देखनी है, मुझे वो चीज करना है। इन अभिलाषों से भागना है आपको। और क्या है, क्योंकि जो संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीव का घमंड वे पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। जीव का घमंड, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ये घमंड करना है, मैं अपने एटीट्यूड में रहूं। मैं अगर प्रभु ने मुझे कुछ खूबसूरत बना भी दिया या मेरी कुछ चीजें बेस्ट है तो उसके लिए घमंड आ जाता है। मेरे अजीजों, परमेश्वर आपको मुझको वार्न कर रहा है, किसी बात में घमंड नहीं करना। फिर क्या लिखा है, संसार और उसकी अभिलाषा दोनों मिटते जाते हैं पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। यानी कि उसकी आशीष पीढ़ी तक बनी रहेगी यीशु मसीह के नाम में। आज मेरे माँ से, पिता से, सबसे निवेदन है, अपने बच्चों को परवरिश करें लेकिन दबाव के साथ ही, अभिलाषों के साथ ही। अगर आपके अंदर भी कोई अभिलाषा है, क्योंकि संसार इस समय इतना हो चुका है कि लोग अभिलाषाओं में डूब चुके हैं। जब एक मां अपनी बेटी को इसलिए जवान कर रही है ताकि कुछ ना कुछ करे, वो उसके लिए फेमस बने, एक्टर बने, उसको वेट नहीं हो पा रहा है। आज हम भी यही सोचते हैं कि बस बटन डाल दो सारा अपने बच्चों पे, भाई जल्दी बड़े हो जा, कमा के दे, ये दे, कुछ कर। नहीं, हमें सेफ चलना है, हमें अभिलाषाओं के साथ ही। हाँ, परवरिश करना अच्छा है, उनको पढ़ाई लिखाई बोलना अच्छा है, लेकिन बिना दबाव के, परमेश्वर के साथ। आप दबाव की जरूरत ही पड़ेगी। जब आप खुद प्रभु में हो तो अपने आप आपके बच्चे अच्छे होते चले जाएंगे। हालेलुया। लेकिन मेरे अजीजों, अगर आपको अभी भी अभिलाषा है कि मुझे पैसा कमाना है, मैं ऐसी नौकरी ढूंढूं, मेरी बेटी वहां नौकरी करे, चाहे उनका मन नहीं है, मेरा बेटा वहां नौकरी करे, चाहे मन नहीं है, या आप खुद कह रहे हो कि मम्मी मैं वहां कमा करूंगी, मुझे जल्दी पैसे मिल जाएंगे, वो शॉर्टकट तरीका है, और आप उनकी बातों में आ गए। आज बहुत माँ बाप भी संसार में शैतान में आ चुके हैं। उनको सिर्फ पैसों से मतलब, ये बात कड़वी है लेकिन सच्चाई है। उनको फेमस बनना है, नहीं पूछते हो बेटी क्या करती है, बेटा क्या करता है। लेकिन माँ बाप होते हैं कि यीशु में साफ लिखा है कि माँ बाप भी छोड़ सकते हैं, वो यही छोड़ना हो गया, छोड़ देते हैं ना। आज प्रभु आपको बता रहा है, इसलिए इस टॉपिक के जरिए से प्रभु ने सबसे बात करी है। अगर आज आपके अंदर भी कोई अभिलाषा है, चाहे आप माँ बाप हो, चाहे बेटी हो, बेटा हो, कोई भी हो, तो उस अभिलाषा को आज ही मार देना और परमेश्वर प्रेम रखना। अगर आप भी संसार में हो और संसार की रीति से प्रेम करते हो तो आपका प्रेम झूठा है यीशु मसीह के लिए, आपका प्रेम झूठा है वचन के लिए। आज परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता, वचन प्रार्थना संदेश बोलना और ऐसे हर लोगों को बचाना जो इस समय टोटल संसार के हो चुके हैं। उनको बस पैसा कमाना है, आगे बढ़ना है, चाहे उनके लिए कोई भी पाप सामने आ जाए वो करने को तैयार है, तन से मन से धन से, ये अभिलाषाओं से सबको बचाना। और पिता, आज इस वीडियो के माध्यम से सभी के लोगों से तू बात करना। और अगर कोई मसीह क्रिश्चियनिटी में है, कोई अभिलाषा के साथ, तो आज उनकी अभिलाषा सारी खत्म हो जाती है यीशु मसीह के नाम में। आज वो अभिलाषा जो एक शादी तो करना चाहते हैं लेकिन उसके पीछे एक व्यभिचार की अभिलाषा है, एक पैसा कमाना चाहते हैं लेकिन उसके पीछे एक अभिलाषा है, तो सारी अभिलाषा को, सारे घमंड को आज कैंसिल करो यीशु मसीह के नाम में और इन संसार से हमें बचा के रख। आपका धन्यवाद करता हूं, आपने प्रार्थना सुनी। और कोई पाप में गिर चुका है तो उसे बाहर निकाल और बचा, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। परमेश्वर आपके साथ है। गॉड ब्लेस यू।